नमस्कार, मैं हूं अभिनय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं सिर्फ समाचार। आज हम मौजूद हैं बीएचयू के केंद्रीय विद्यालय में। मेरा नाम स्वधा पांडे है। किस क्लास में पढ़ती हैं? 9th। आजकल ऐसा टाइम हो गया कि मास्क की सबसे बड़ी नेसेसिटी हो गई हमारे लिए। तो मास्क हर कोई पहनता है, तो इससे सबसे ज़्यादा हम किसी बात को अगर किसी से तक पहुंचाना चाहते हैं तो ये सबसे ईजीएस्ट वे हो गया है। तो हम मास्क पे ही पेंट कर दे रहे हैं ताकि उस मैसेज को हम लोग सारे लोगों तक पहुंचा सकें। और मैंने मास्क बनाया है स्वच्छ भारत अभियान जो हमारा है, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल के लिए, क्योंकि और वाराणसी में भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। मेरा नाम वैभव पांडे है और मैं केंद्रीय विद्यालय क्लास 11 का स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग का कोविड टाइम चल रहा है, तो मास्क एक बहुत ही बढ़िया जरिया है लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने का। तो इधर हम लोगों ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिया, जैसे गो ग्रीन हो गया, फोक आर्ट हो गया। हम लोग की जो ट्रेडिशन जो हैं वो बदल रही हैं, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब है कि जिससे हम लोग उससे लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि और ज़्यादा लोग प्लांटेशन करें, प्लास्टिक का यूज़ कम कर दें, और जो भी हम लोग के जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उन सभी का प्रिजर्वेशन करते रहें। इसीलिए हम लोगों ने ये आयोजन किया है कि इससे लोग और ज़्यादा प्रभावित हों और ज़्यादा। ये विचार कैसे आया कि ऐसे बना के? हम लोगों के आर्ट टीचर हैं मिस्टर कौशलेश कुमार, तो उनके दिमाग में आया कि अभी जो मास्क है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जरिया है जिससे कि हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, तो उनके थ्रू हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। एक मार्क्स ये अभी मैंने जस्ट अभी बनाया है। मैं इस पर ये दर्शाना चाहता हूँ कि योग हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। योग हमें रोज़ करना चाहिए, कम से कम हमें रोज़ 15 मिनट्स देने चाहिए अपने बॉडी के लिए। योग से जो अनेक प्रकार के मतलब वायु में हमारे बहुत प्रकार के गैसेस होते हैं जो हम ब्रीदिंग करते हैं, उससे हमारे प्राणायाम से भी हमारे बॉडी को बहुत हेल्प मिलती है। और हमने एक घाट का बनाया है, हमने एक घाट बनाया है, हमारा टॉपिक था भाषा संगम। इसको देखकर इसमें हमने ये थीम निकाला है कि घाट पर अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार हम घाट से ये दर्शाना चाहते हैं कि यहाँ पे जिस प्रकार लोग सम्मिलित रहते हैं, जिस प्रकार लोग अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, सम्मिलित रहते हैं, तो ठीक ये घाट हम ये दर्शाना चाहता है कि सभी लोग अनेकता में एकता। कौशलेश कुमार हूँ, मैं यहाँ पे कला शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और इस जो प्रोग्राम है कलरफुल वॉरियर्स, इसके मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। और ये पूरा कार्यक्रम जो है आप देख रहे हैं कलरफुल वॉरियर्स, कितना प्यारा और अच्छा, बच्चों का मैसेज फुल, मीनिंगफुल, इंजॉयफुल ये काम हो रहा है। कोरोना के लॉकडाउन के बाद ये पहला कोई ऐसा प्रोग्राम है जो कर रहे हैं और मुझे पूरा ये लग रहा है कि पूरे देश में इस तरह का एक अनूठा ये इनोवेशन किया हूँ मैंने बच्चों के द्वारा कि आप एक मास्क को मास्क न समझ के एक कलाकृति और एक कैनवास समझ रहे हैं बच्चे। कार्यक्रम और जो मास्क पेंटिंग वर्कशॉप है कलर वॉरियर्स, इसके द्वारा बच्चे जो टॉपिक पेंट कर रहे हैं वो अमूमन जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं शिक्षा को लेके और अवेयरनेस को लेके, उसको लेके हम लोग पेंट कर रहे हैं। जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है उसकी खूबियाँ उसको दिखा रहे हैं हम लोग। एक भारत श्रेष्ठ भारत दिखा रहे हैं हम लोग, फिट इंडिया मूवमेंट दिखा रहे हैं हम लोग, राष्ट्रीय एकता दिवस को दिखा रहे हैं हम लोग, डिजिटल इंडिया को दिखा रहे हैं हम लोग, गो ग्रीन का संदेश दे रहे हैं हम लोग, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो कितना खतरनाक हमारे वातावरण के लिए, ग्लोबलाइजेशन हो रहा उसके लिए बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। और बच्चे जब इस मास्क को बना रहे हैं तो महसूस कर रहे हैं कि जो मेरा बनाया हुआ मास्क है कोई पहनेगा तो कितना खूबसूरत लगेगा, ये मैं खुद पहनूंगा। तो एक तो उनके प्रति एक तो कला की जागरूकता हो रही है, फिर कोरोना में मास्क लगाना है इसकी जागरूकता हो रही है कि उनको अपना पेंट से इससे उनके अंदर ये भावना है कि मास्क उतारे ही ना, कितनी ज़रूरी है। तो ये सब ओवरऑल देखा जाए तो एक मास्क पेंटिंग से कई गुना बच्चों के अंदर विकास हो रही है, फ़ायदा हो रही है। जो भी वर्कशॉप हो रहा है या फिर स्कूल में बच्चे भी आ रहे हैं तो हम लोग जो गवर्नमेंट की SOP है उसको हम लोग स्ट्रिक्टली से फॉलो करते हैं। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हुआ, मास्क पहनना हुआ, सैनिटाइजेशन हुआ स्कूल में, या बच्चों के हाथों पर समय समय पर देना। आप देख रहे होंगे कि जब ये प्रोग्राम चल रहा था हर टेबल पे एक सैनिटाइजर का बोतल रखा हुआ है ताकि बच्चे उसको कंटिन्यू अपने हाथ में यूज़ करते रहें। तो जो भी गवर्नमेंट के SOPs हैं फॉलो करना, गाइडलाइंस है, उसको हम लोग फॉलो करते हुए गार्जियन माता पिता के अनुमति से ही हम लोग बुला रहे हैं और ये उनको फ़ायदे के लिए हम लोग खड़े हैं। ये मास्क जो बन रहा है इसके बाद इसका क्या उपयोग होगा?
ये जो मास्क बन रहा है, तैयार हो रहा है, इसके बाद हम लोग इसका प्रयोग जो हमारे रीजनल लेवल के जो ऑफिसेस हैं या हमारे जो नेशनल लेवल के केंद्रीय विद्यालय हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन ऑफिसों में यहाँ से हम लोग कुछ प्लानिंग है कि यहाँ से कुछ मास्क को गिफ्ट करें, उनको दिखाएं कि देखिए हमारे बच्चों ने कैसा काम किया है, ताकि इससे और प्रचार प्रसार हो इस पूरे सेटअप का। प्रिंसिपल डॉक्टर दिवाकर सिंह, BHU वाराणसी। आज का कार्यक्रम जो कलरफुल वॉरियर का था, इसमें हमारे बच्चों ने टीचर की हेल्प से एक मास्क पे उन्होंने पेंटिंग किया है और वो मास्क जो है कि कलरफुल भी बनाया गया है और हर मास्क पे अवेयरनेस उसमें थीम वाइज बनाया गया है, जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, ग्रीन गो ग्रीन थीम वाइज था, ये सब करके बनाया गया। तो मास्क जो भी पहनेगा ऑलरेडी जहाँ भी जाएगा मास्क पहन के, एक तो खूबसूरत लगेगा, लोग उससे अट्रैक्ट होंगे मास्क पहनने के लिए। दूसरा क्या है, मास्क पे मैसेज लिखा है, जहाँ भी जाएंगे तो लोग पढ़ेंगे और अवेयरनेस प्रोग्राम होगा मास्क में, पब्लिक में। तो इसलिए ये थीम पे काम किया है मेरे बच्चों ने। अभी जो कोविड गाइडलाइंस हैं उसके तहत ही बच्चे स्कूल में आ रहे हैं और हम लोग उसमें क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग जो भी है वो सब करते हैं और पेरेंट का कंसेंट पे ही बच्चे आते हैं। तो बिना पेरेंट के कंसेंट के हम लोग बच्चों को नहीं बुलाते हैं, क्योंकि गाइडलाइंस में है। तो बच्चे आते हैं और यहाँ पे पूरा उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। दे आर सेफ इन द कैंप।